So there has been this news of fall of Sheikh Hasina government, her sudden resignation and coming to India and people protesting there. और अब ये देखने को मिल रहा है कि हमारी सबसे ट्रस्टेड पार्टनर बांग्लादेश में चली गई. What impacts does it has for India? ऊपर ऊपर से यही समझ में आ रहा है कि इम्पैक्ट डिजास्टर्स होगा. जितना हम सोच सकते हैं उतना डिजास्टर्स भी हो सकता है. बट व्हाई दिस हैपेंड? जस्ट कुछ दिन पहले ये इंडिया में आई थी और यहाँ इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम तीस्ता वाटर को डेवलप करेंगे, तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट को इनसाइड बांग्लादेश. और उसके बाद ये चाइना भी गई थी. लेकिन फिर न्यूज में आता है दैट नाउ द कंट्री इज इन प्रोटेस्ट, ओवरऑल टर्मोइल चल रहा है और उसके बाद इनका रेसिग्नेशन. बट एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन इंसिडेंट, हर अनाउंसमेंट्स फॉर जॉब कोटा, इट्स मच मोर. यहाँ इनके मिलिट्री जर्नल ने साफ साफ स्टेटमेंट्स दिए हैं दैट पीपल हैव टू काम डाउन, विल हैंडल एवरीथिंग, विल कोऑपरेट विथ एवरीवन. इट्स नॉट अ मिलिट्री कू एनीवेज, बट आर्मी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है and will somehow stabilize the situation in a short period of time and will not shoot at any of the protesters anymore. क्योंकि पिछले 2 दिन में 100 से ज्यादा जाने जा चुकी है because of the shoot on the protesters. Actually it goes back to more than 6 months. 6 महीने पहले क्या होता है, इनकी ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लेड बाय खालिदा जिया and an Islamized radicalized wing of Bangladesh, the Jamaat Islami. इनफैक्ट जमात इस्लामी के पाकिस्तान के साथ कनेक्शन साफ साफ बोले जाते हैं. दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इलेक्शंस, दे वर सेइंग दीज इलेक्शंस आर बायस्ड. ये बोल रहे थे कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है. तो भैया शेख हसीना लेड बाय अवामी गवर्नमेंट शुड एक्चुअली मेक अ केयर टेकर गवर्नमेंट. दे वर डिमांडिंग फॉर अ केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसको शेख हसीना ने साफ साफ डिनाई कर दिया कि देखो भैया 2011 से ही बांग्लादेश के पार्लियामेंट ने शेख हसीना जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके किसी भी प्रोविजन को रिजेक्ट कर दिया चुका है. तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं आएगा. देन द यूएस केम इन. यूएस ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इन इलेक्शंस को कंटिन्यूअसली, बोला कि ये फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऑपोजिशन को से नहीं मिल पा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. अंडरस्टैंड व्हाई यूएस विल इंटरवेन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. देखो यूएस के पाक के साथ आज के कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है, बट स्टिल दे डोंट फेवर शेख हसीना लेड बाय अवामी लीग और अवामी लीग लेड बाय शेख हसीना बिकॉज यहाँ दे फेवर इंडिया टू मच. बाय द वे अनअकैडमी सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, हम ऑफलाइन है. और यहाँ आप देख लो ये सारे ही टीचर्स आपके लिए स्पेशली हमने एक फाउंडेशन बैच में क्यूरेट करवाए हैं और इसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी गाइडेंस मिल जाएगी और आपकी प्रिपरेशन एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पर. और यहाँ देखो इसकी बैचेस स्टार्ट भी हो गई हैं, हालांकि अभी तक ज्यादा क्लासेस नहीं हुई तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो उसको. साथ साथ हिंदी मीडियम की क्लासेस मुखर्जी नगर से कंडक्ट होगी. इंग्लिश मीडियम करोल बाग से, हिंदी मीडियम का सेंटर है मुखर्जी नगर. और यहाँ पर आप देखो हेवी डिस्काउंट है और इसकी भी बैचेस स्टार्ट हो गई है. ऑल दो ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है अगेन, तो आपके लिए एक अच्छा मौका. अब यहाँ मेन बात ये आती है कि ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा. देखो अभी तक जो आपकी प्रिपरेशन है नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मई में प्री होगा और इसके लिए आपको अभी से एक स्ट्रक्चरल पूरी प्रिपरेशन जो है बहुत स्ट्रक्चरल तरीके से करनी पड़ेगी. तो जब आप ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो टाइम टेबल अच्छा हो जाता है और इसके साथ साथ अगर आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करवा दी जाती है तो आपका स्टैटिक प्लस करंट इंटीग्रेट हो जाता है जिसका मार्क्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है. साथ साथ आपको इस कोर्स में सीसैट की प्रिपरेशन मिल जाएगी और इसके साथ साथ ऐसे भी प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि सीसैट प्रीलिम्स के लिए बहुत डिफाइनिंग होता है, ऐसे अगेन मेंस के लिए बहुत डिफाइनिंग होता है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है. और अगर कोई भी डाउट होता है फ्लड ऑफ मटेरियल्स के कॉन्टेक्स्ट में, अभी जितना भी यहाँ पर पूरा यूपीएससी का स्फेयर चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में, तो आप कभी भी मेंटरशिप इसमें अवेल कर सकते हो. अगर आप कोर्स खरीदते हो तो इससे आपको पूरी गाइडेंस भी यहाँ पर अवेल हो जाएगी. और ऐसा ही अगर आप अभी के सिचुएशन के हिसाब से दिल्ली नहीं आना चाहते, प्रयागराज में आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो सेम इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच प्रयागराज के लिए भी अवेलेबल है. तो तीनों के जो लिंक्स हैं तीनों टाइप के कोर्सेज के लिए, इनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है इंक्वायरी के लिए. और अगर एक प्रोफेशनल काउंसलिंग आप लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, अच्छा ऑप्शन है. तो इससे आपको पूरा प्रिपरेशन के बारे में और कैसे क्या करना है सब कुछ पता चल जाएगा. तो उसके लिए आप रिस्पेक्टिव करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज के सेंटर्स में विजिट कर सकते हो. और ऐप डाउनलोड करना हो अगर अनअकैडमी का फॉर कंटेंट फॉर एक्स्ट्रा फीचर्स, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अगेन जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. अब देखो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल एंगल्स यूएस स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा हमारे साथ इंडिया के खालिस्तान इश्यूज चल रहे हैं, so why not weaken the government in Bangladesh, why not weaken the legitimacy of Sheikh Hasina in Bangladesh and then somehow create an opposite pole to her, strengthen the opposite pole to her called Bangladesh Nationalist Party led by Khalida Zia. And why not create instability for India as a leverage?
बिकॉज दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, विल डिस्कस दी ज्योग्राफी फर्दर। बट आप देखो इलेक्शन के रिजल्ट्स तो शेख हसीना के फेवर में आ गए, लेकिन तब से कहीं ना कहीं सिचुएशन टर्मोइल में थी। इंडिया के पास वाले जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डरिंग रीजन है, वहां पर लोग तब से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और बीच में सुनने को मिला था इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हो गया है बांग्लादेश में, जिसके रिस्पॉन्स में शेख हसीना ने ये तक बोल दिया था कि अगर आपको इंडिया आउट करना है तो लोगों को अपनी साड़ीज को भी डू अवे करना पड़ेगा, अपनी चूड़ियां भी तोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि इंडिया का इम्पैक्ट बांग्लादेश के ऊपर इतना ज्यादा पड़ता है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, दिस नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज वाज गोइंग ऑन। अब इसके कुछ हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स भी है, हिस्टोरिकल रीजंस भी है। बिकॉज आप देखो यूएस एंड बांग्लादेश दे डोंट लाइक ईच अदर फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम। शेख हसीना particularly because her father Mujibur Rahman, when he was in power for a short period of time just after Bangladeshi independence from 1971 to 75, ये थोड़ी सी लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट थी और यूएस को ऑफकोर्स ये पसंद नहीं आएगा। इनफैक्ट बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस ही यूएस को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसने इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एली पाकिस्तान को वीकन कर दिया था। साथ साथ चाइना को भी ये पसंद नहीं आई थी इंडिपेंडेंस, क्योंकि अगेन पाकिस्तान के साथ जो इनकी पार्टनरशिप थी, पाकिस्तान ने कुछ साल पहले इनको 1963 में शक्सगम वैली गिफ्ट की थी भैया, तो कहां से पसंद आएगा। जो आपको टेरिटरी देगा, जो आपका पपेट बनेगा, भाई तो आपको पसंद आएगा। सो दिस वाज गोइंग ऑन एंड दैट्स व्हाई आप देखो कोई भी कंट्री, हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट या फिर अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बहुत ऊपर रखती है। और यही यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश के फॉर्मेशन के टाइम पीरियड पर भी हुआ, तब से ही प्रॉब्लम्स चल रही थी। लेकिन इमीडिएट यहाँ पर क्या कॉन्टेक्स्ट है, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है जॉब कोटा का। देखो शेख हसीना ने एक मेजर अनाउंस किया दैट अराउंड 30% जॉब कोटा ऑफ गवर्नमेंट विल गो टुवर्ड्स दोज हु हैव बीन चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। 1971 में जो मुक्ति वाहिनी ने मूवमेंट लेड किया था फ्रीडम का, उनमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को जाएगा यहाँ पर 30% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स। अब एक ऐसी कंट्री जो पुअर है, जो अंडर डेवलप्ड है, जो डेवलपमेंट की डिमांड कर रही है, ऑल्दो टेक्सटाइल्स में बहुत आगे बढ़ रही है, स्टिल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। वहां पर जॉब बहुत मैटर करती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत मैटर करती है। आपको पता होगा इंडिया में भी ऐसे प्रोटेस्ट आते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ भी आए। अब जब स्टूडेंट के प्रोटेस्ट आए तो बांग्लादेशी पीएम ने यहाँ इन स्टूडेंट्स को रजाकार बोल दिया। लोगों के भी प्रोटेस्ट आए। रजाकार मीन्स अ ट्रेटर इनसाइड बांग्लादेश, जिसने फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर अपनी मुक्ति वाहिनी और लोगों को ना सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को सपोर्ट किया। रजाकार उनको कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे रजाकार को फांसी की सजा भी मिल चुकी है वहां पर, और अलग अलग पनिशमेंट भी मिल चुकी है। नाउ दिस क्रिएटेड फर्दर प्रोटेस्ट। लोग बोलने लग गए हम रजाकार है शेख हसीना के, तो क्या हुआ, उनके हिसाब से हम फिर भी प्रोटेस्ट करेंगे। सो द प्रोटेस्ट वेंट ऑनवर्ड, और इसकी वजह से ये सिचुएशन अनबियरेबल हो गई। ये एस्केलेशन हो गया ऑलमोस्ट एक इशू का। अब इसकी वजह से आप देखो वायलेंस बहुत ज्यादा इरप्ट हुआ है, और उसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर एक लॉन्ग मार्च की है अगेंस्ट मल्टीपल पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस एंड डिससेटिस्फैक्शन विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। डेमोक्रेसी का लैक होना, ये सब इन्होंने हाईलाइट किया और ढाका की तरफ लॉन्ग मार्च की, जिसकी वजह से शेख हसीना को पता था कि अब सिचुएशन और बिगड़ेगी। और तभी आज न्यूज आती है दैट शी हैज रिजाइन्ड। सो दिस इज द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। बट यहाँ ये समझना जरूरी है कि व्हाई वी आर दैट मच कंसर्न। देखो इंडिया ने साफ साफ इसको इंटरनल मैटर बता दिया था प्रोटेस्ट को, और अभी तक इंडिया का कुछ खास रिएक्शन आया नहीं है। चाइना और रशिया भी मोस्टली साइलेंट रहे हैं। हालांकि चाइना का इसमें इंटरेस्ट है कि ये प्रोटेस्ट और बढ़े, क्योंकि शेख हसीना ने चाइना के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस जरूर किया है, बट शी हैज ऑलवेज फेवर्ड इंडिया मोर, क्योंकि इंडिया की वजह से ही इनके शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट मिला था टू somehow get independence for बांग्लादेश। सो दैट्स व्हाई आप देखो अभी भी ये लोग अवामी लीग एंड शेख हसीना इंडिया को ज्यादा फेवर करते हैं। और दैट्स व्हाई चाइना को हमेशा से कहीं ना कहीं ये होगा कि चलो प्रोटेस्ट हो जाएंगे तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आ जाएगी, खालिदा जिया आ जाएगी, एंड शी इज मोर पाकिस्तान फ्रेंडली। तो समहाउ चाइना को एक इन्फ्लुएंस मिलेगा और इंडिया का रोल यहाँ पे कम हो जाएगा। अब यूएस ने इस वायलेंस को कंडेम किया, लेकिन उसके बावजूद इनका रिएक्शन देखो। इन्होंने बांग्लादेश की डेमोक्रेसी की बैकस्लाइडिंग की अभी भी बात की इस टाइम के प्रोटेस्ट के टाइम पीरियड पर। मतलब ये अभी भी नहीं सुधरे हैं, अभी भी ये बातचीत करते रहेंगे। तो एक टाइप से आप देखो इंडिया के लिए जो सिचुएशन थी वो वैसे ही खराब चल रही थी बहुत टाइम पीरियड से। इनफैक्ट शेख हसीना ने यहाँ पर क्वाड को ज्वाइन ना करने का फैसला ले लिया था बातों बातों में। क्वाड जहां पर इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान इन्वॉल्व है, तो ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा ओपनली आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो अप्रोच थी वो ऑलमोस्ट क्वाड से मिलती जुलती ही थी। सो दैट्स व्हाई बहुत लोग ऐसा फेवर कर रहे थे, ऐसा मान भी रहे थे कि बे ऑफ बंगाल में अब बांग्लादेश की सॉर्ट ऑफ प्रोमिनेंस आ जाएगी। अब एक बार इसकी इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए समझ लेते हैं। ये देखो ये है पूरा बांग्लादेश एंड दिस इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं।
अब अगर बांग्लादेश से कनेक्टिविटी और बांग्लादेश में इंपॉर्टेंस इंडिया ने लूज कर दी, तो कहीं ना कहीं हमारी इंपॉर्टेंस, हमारी जो रिलायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ चिकन स्नैक कॉरिडोर पर रहेगी नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करने की। और उसके बाद चाइना यहाँ पर नजरें गड़ाए बैठा, चाहे दोकलम हुआ, चाहे भूटान हुआ, चाहे नेपाल के थ्रू, और उसके बाद इट कैन कट आरसेल्स ऑफ फ्रॉम अ नॉर्थ ईस्ट, हमारे नॉर्थ ईस्ट से इसको कट ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना है तो कनेक्टिविटी डेवलप करनी ही पड़ेगी बांग्लादेश के साथ, विच इंडिया हैज बीन ट्राइंग फ्रॉम ईयर्स। अभी भी वो कनेक्टिविटी के एफर्ट्स चल रहे हैं, विच विल लुक टुवर्ड्स। और उसी के बाद नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो पाएगा, हमारी चीजें आराम से बिक पाएंगे, हमारे ट्रक्स, हमारी ट्रेन आराम से यहाँ से पास होके मेनलैंड इंडिया में आएंगे, और बहुत सारा ये एक्ट ईस्ट के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा तो हम आसियान कंट्रीज के साथ कॉन्फिडेंटली एंगेज करेंगे और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी स्टेबलाइज होगी। साथ साथ हमारे बिम्स्टेक ग्रुपिंग को भी कहीं ना कहीं फेवर मिलेगा, बिकॉज बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, all of the countries related to Bay of Bengal are part of this grouping, और ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अगर बांग्लादेश का सपोर्ट इंडिया को नहीं मिलेगा। So that's why Bangladesh is very crucial to us for its strategic location, for Act East policy, for Northeast, for India's strategic overall for objectives, as well as to counter the Chinese influence. And that's why आप देखो recent time period में हमारे relations अच्छे हो रहे थे, और post independence हमने बार बार ट्राई किया है कि बांग्लादेश के साथ हम relations improve करें। 1975 में जब military rule आ गया, coup आ गया, उसके बावजूद we tried to have some relationship with them, even at the time of Ziaur Rahman presidency, although they had linkages with Pakistan and more of their Islamic identity was playing a role, so that's why इन्होंने इतना ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो ठीक है हमने भी ज्यादा यहाँ पर नहीं एफर्ट्स कर पाए हम भी। बट डिस्पाइट दैट आप देखो इश्यूज बहुत पुराने हैं, जैसे गंगा का फरक्का बैरेज का इशू उससे ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग है, जो बाद में जाकर 1996 की एक गंगा वाटर्स की ट्रीटी से ही सॉल्व हो पाता है। बट उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर इंदिरा गांधी राजीव गांधी का टेन्योर पास होता है, तब भी हमने एफर्ट्स किए बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वाटर इश्यूज को रिजोल्व करने के, दो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज, स्टिल कुछ ब्रेक अवे नहीं मिला। फिर सार्क बन जाता है 84 85 के आसपास, बांग्लादेशी जनरल जनरल इरशाद इसको बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, बट स्टिल इट वाज अ टूल फॉर बैलेंसिंग इंडिया, नॉट फॉर हैविंग कोऑपरेशन विद इंडिया। लेकिन फिर आप देखो 1990s की सिचुएशन आती है, मिलिट्री रूल खत्म होता है, डेमोक्रेसी आती है, और दो पार्टीज आती है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वन फोकसिंग ऑन इस्लामिक आइडेंटिटी एंड देयर लिंकेजेस विद पाकिस्तान, एंड द अदर शेख हसीना वाली आवामी लीग, which was focusing more on secular identity but focusing on Bangla language further, on consolidating the Bangla identity further based on Bangla language and Bangla culture. सो इनको हम फेवर करते हैं, इनकी सेक्युलर पॉलिसीज धीरे धीरे शेख हसीना सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ती है, तो वो हमें फेवर करता है, इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स को फेवर करता है, इंडिया भी सेक्युलरिज्म पे बिलीव करता है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स यहाँ अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ एंगेज करने की कोशिश करता है। सो ऑफ कोर्स दैट विल बी देयर। और आप देखो उसके बाद से 2007-8 के बाद से, जब से शेख हसीना आई है, तब से हमारे रिलेशनशिप इनके साथ काफी अच्छे थे। और फिर 2021 में वी सेलिब्रेट अ गोल्डन जुबली विथ बांग्लादेश, and that was a landmark year by the way. 50th anniversary of our relationship with them, 50th anniversary of their independence. And not just that, in this time period there have been landmark achievements also. मोदी जी ने शेख हसीना को यहाँ पर आश्वासन दिया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कि आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपके इश्यूज को जरूर रिजॉल्व करेंगे, और सबसे पहला इशू था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का। बहुत सारे ऐसे इनक्लेव्स थे इंडिया के जो बांग्लादेश में थे, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान पहले का, और बहुत सारे ऐसे बांग्लादेश के इनक्लेव्स हमारे यहाँ पर। ये इशू सॉल्व नहीं हो पाया डिस्पाइट क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971, लेकिन फाइनली 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लेकर आए, 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को साइन किया, और उसके बाद हमने इस इशू को रिजोल्व किया। कोविड टाइम पीरियड पर हमने और ऐसे एक्शंस लिए, जैसे वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, और बाद में चित्तगोंग और मोंगला पोर्ट्स के साथ भी इंडिया ने कनेक्टिविटी को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की। तो चित्तगोंग और मोंगला पोर्ट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, राइट सिंस आर ब्रिटिश टाइम पीरियड। देखो एक यहाँ पर है नॉर्थ सॉर्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, एक साउथ ईस्ट में है। चित्तगोंग वाज इन फैक्ट द हब ऑफ सूर्या सेन्स रेवोल्यूशन। आज के टाइम पीरियड पर चित्तगोंग का रीजन पास में रोहिंग्या रेफ्यूजीज की वजह से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से शेख हसीना भी बहुत परेशान थी इस प्रॉब्लम से। और यहाँ पर मोंगला पोर्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी क्लोज टू इंडिया। तो जब हम कनेक्टिविटी बनाते हैं, कोलकाता खुलना अगरतला रेल लिंक बना रहे थे हम बांग्लादेश के साथ, इनफैक्ट ये ऑपरेशनलाइज भी हो गई थी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि मोंगला और चित्तगोंग से
जैसे जैसे हमारे जो कनेक्शन है वो बढ़े, सो दैट इन पोर्ट्स को हम भी बे ऑफ बंगाल के ट्रेड के लिए यूज कर पाएंगे ओवरऑल, और आसियान नेशंस के साथ ज्यादा बेटर रिलेशनशिप को रख पाएंगे थ्रू हेल्प ऑफ बेटर ट्रेड। तो ये सारी चीजें हो रही थी, दैट्स व्हाई दिस अखूरा अगरतला रेल लिंक वाज इंपॉर्टेंट। बॉर्डर हार्ट्स इसलिए बनाए जा रहे थे, डेवलपमेंट पार्टनरशिप लाइंस ऑफ क्रेडिट दिए जा रहे थे, बायलैटरल ट्रेड $20 बिलियन ऑलमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बांग्लादेश, आप देखो इसका लैंड का साइज देखो, उसके बावजूद $20 बिलियन का ट्रेड है। कंपेयर टू ईरान, ईरान के साथ आज हमारा ट्रेड हार्डली $2 से $3 बिलियन का। दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड हियर। सो ऑल ऑफ दैट shows India was going forward, लेकिन बांग्लादेश की पॉलिटिकल लैंडस्केप से आप बच नहीं सकते, इंडिया वाज आल्सो अ प्रिजनर टू इट। अगेन क्लैश ऑफ आइडेंटिटीज, टू टाइप ऑफ आइडेंटिटीज, वन इज इस्लामिक एंड वन इज बंगाली आइडेंटिटी, वन सपोर्टेड बाय शेख हसीना अवामी लीग एंड वन सपोर्टेड बाय खालिदा जिया एंड हर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इनफैक्ट बहुत सारे रेडिकल ग्रुप्स हैं जो पिछले कुछ टाइम पीरियड में, जिनको इनफैक्ट इनको हमेशा से फंडिंग मिलती है, पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है, वेपन्स मिलते हैं, so that's why they always have this angle of violence inside Bangladesh, और ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते रहते हैं। जमात इस्लामी द फोरफ्रंट ऑफ देम। तो आप देखो दैट्स व्हाई ये हम बोल ही रहे थे बहुत टाइम से कि हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत वल्नरेबल है, बहुत कमजोर है। जैसे यहाँ पर दूसरी वाली पार्टी आएगी वैसे ही हमारे साथ लिंकेजेस कम करने लग जाएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर रिलेशन उतने स्ट्रांग नहीं है। रिलेशन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ, सिलेक्टिव पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ स्ट्रांग है। सेम प्रॉब्लम आज के टाइम पीरियड पर मालदीव में है। इंडिया आउट कैंपेन की वजह से उनके मोहम्मद मुइजू का आना पावर में, और फिर इंडिया आउट कैंपेन को कंडक्ट करवाना। अभी उनका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तो अभी उन्होंने थोड़ा टोन डाउन किया, उनको समझ आ गया कि इंडिया के बिना उनका काम नहीं चलेगा। बट अदरवाइज हर कंट्री में आज साउथ एशिया में यही प्रॉब्लम। श्रीलंका में इंडिया के लिए सेम प्रॉब्लम है, एक पार्टी इंडिया को फेवर करेगी, एक स्टेक होल्डर एक चाइना को फेवर करेगा। सो अगेन दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया, स्पेशली रिगार्डिंग बांग्लादेश, क्योंकि उनकी लोकेशन ऐसी है बॉस, जरा सा भी इधर उधर हुआ कि हमने अपने नॉर्थ ईस्ट को गवा दिया, दैट्स द प्रॉब्लम है। सो दैट इज देयर, बट क्या कर सकते हैं। अगेन सारे जितने भी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, जितने जैसे डिफेंस की मिलान एक्सरसाइजेस में बांग्लादेश का पार्ट लेना, या फिर हमारी एक्सरसाइज संप्रति इनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन की, इंटेलिजेंस शेयर करना, साइबर इश्यूज में अलग अलग ऐसे इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब धरा का धरा रह जाएगा इन केस द रिलेशनशिप गेट्स वीकर, क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे उसके बाद फिर चाइना की प्रेजेंस बढ़ जाएगी। एंड दिस नेबरहुड इज सो क्रूशियल फॉर अस, वी कांट लेट देम हैव दिस, वी सिंपली कांट लेट देम। श्रीलंका में ले सकते हो, बाकी जगह ले सकते हो, बट ये इंडिया थ्री साइड से यहाँ पे घिरा हुआ है, और हमारा चिकन स्नेक कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट इसके पास। दिस इज सो क्रूशियल टू लेट इट गो अवे। दैट्स व्हाई इतने सारे हम एफर्ट्स कर रहे थे, चाहे ग्रिड कनेक्टिविटी हो, चाहे कोस्टल शिपिंग से रिलेटेड, मैरिटाइम ट्रेड से रिलेटेड अग्रीमेंट हो, चित्तगोंग पोर्ट से रिलेटेड चीजें हो, चाहे ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस हो ऐसी, बट स्टिल किसको पता था ये सब हो जाएगा। ये सारी चीजें देखो, एक्स्ट्राडिशन ट्रेड ही है। शेख हसीना, आवामी लीग गवर्नमेंट, दे वर रेडी टू कोऑपरेट विद अस। उनके यहाँ जो क्रिमिनल्स थे, जैसे उल्फा के क्रिमिनल्स, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के, जो असम में क्राइम करके वहां चले जाते थे, उनको वो हमारे यहाँ भेज रहे थे, जैसे अनूप चेतिया, ऑल ऑफ दीज पीपल। साइबर सिक्योरिटी में एमओयू ऑलरेडी हो चुका है, ऑल्दो नॉट दैट क्रूशियल। साइबर सिक्योरिटी जनरली बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम ऐसा करते थे, लेकिन काउंटर टेररिज्म में इनका सपोर्ट बहुत क्रूशियल रहा है। पहले के टाइम पीरियड में क्या होता था, यहीं से आपकी फेक इंडियन करेंसी आती थी, यहीं से टेररिस्ट घुसते थे इंडिया में ऑन द बेहेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और फिर इंडिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते थे। आफ्टर कमिंग अप ऑफ अवामी लीग, दिस हैड समहाउ वीकेंड हियर, द लिंक्स हैड समहाउ लूजेंड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हम हैंडल कर पा रहे थे। अब ये सारी चीजें बढ़ सकती हैं, इंक्रीज हो सकती हैं once this problem increases further, and this problem goes back to historical evolution about religion। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, व्हाई दिस पार्टीशन वाज इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश, बिकॉज ऑफ रिलीजन। आज उसी का रिजल्ट है कहीं ना कहीं जो हम देख पा रहे हैं, बिकॉज रिलीजन के बेस पे पार्टीशन हुआ, डक्का के रूलर को यहाँ पर इंसेंटिवाइज दिया गया, लालच दिया गया कि आप मुस्लिम लीग बनाइए, इन लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग बनाई। अब उसके बाद धीरे धीरे ये डिमांड पार्टीशन की तरफ जाती गई, एंड वी वर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस स्पाइरलिंग डाउन, और फाइनली ईस्ट पाकिस्तान बना। बांग्लादेश बनने के बाद भी इंडिया की प्रॉब्लम्स कम हुई थी, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। तब भी एज वी डिस्कस, टेररिज्म, नार्कोटिक स्मगलिंग, ये सारी चीजें चल रही। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स द सॉल्यूशन? Solution is whoever comes in power, keep engaging with them irrespective of religion.
try to give them some traps, some carrots here. Apply carrot and stick policy just like the Britishers. Yes, sticks are necessary, लेकिन कुछ carrots भी होने चाहिए. Economic terms में India will have to maybe heavily shell out its resources अब इस spiral को control करने के लिए. But nevertheless ये geography हमारे लिए बहुत important है, हमें करना पड़ेगा. As we have seen, China, Northeast, Siliguri corridor, everything very crucial here. And इसके अलावा whoever stakeholder is here, try to understand their concerns, try to understand their demands, what they want, and pinpointing on them on that want. Okay, because national interest supreme है. जरूरी नहीं है कि खालिदा जिया और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है इनको सपोर्ट आज तक पाकिस्तान से मिला हो तो यही पाकिस्तान के फेवर में रहे. इनके लिए इनका नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करेगा, हर स्टेक होल्डर के लिए मैटर करता है. तो इनके नेशनल इंटरेस्ट को समझो और इनको धीरे धीरे इन्हीं के एलीज के साथ एलिनेट करने की कोशिश करो, अलग करने की कोशिश करो, सेपरेट करने की कोशिश करो. और ऐसे करते करते डिवाइड एंड रूल प्ले करते करते अपना प्रोमिनेंस यहाँ पर मेंटेन रखो, विच एवर पावर कम्स, नो मैटर. सो लेट्स ट्राई टू हैव इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है आगे. एंड यू कैन ऑल्सो पॉइंट आउट योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्सेस पीपल, आगे क्या होगा हु नोस. बट वी होप फॉर द बेस्ट एंड वर्क फॉर द रेस्ट. थैंक यू पीपल, कीप प्रिपेयरिंग, स्टे कनेक्टेड.